सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी। आज हम ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, अपने छोटे से प्यारे से क्यूट से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं बालों में मेहंदी लगाने से क्योंकि आज मेरे बाल आप लोग देख सकते हो, यहाँ किनारे से एक दो वाइट हो रहे हैं। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, एज के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आनी ही आनी है। मेरी बच्ची 12 साल की 13 साल की हो गई है भाई। तो मैं अपने बालों की देखभाल कैसे करती हूँ, मेरे हेयर भी लंबे हैं आप लोगों को पता है। तो मैं अपने हाथों से मेहंदी कैसे लगाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ लगाने वाला तो कोई और है नहीं, बेटी मेरी अभी छोटी है। सो मैं अपने सारे काम खुद से ही करती हूँ। और वो कैसे करती हूँ, क्या क्या मिला के बनाती हूँ उस मेहंदी को, बने रहेगा हमारे प्यारे से ब्लॉग में। और मैं बालों में लगाऊंगी, और बालों में कैसा कलर आता है, शाइन आती है कि नहीं, उसके बाद भी हम मिलेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे अपने हेयर्स को वॉश करने के बाद भी। तो बने रहिए ब्लॉग में। क्या क्या मेहंदी में पहले कैसे कैसे उसको घोलते हैं, क्या मिक्स करते हैं, ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें हेल्दी हेयर अपने रखने हैं, अगर ग्रोथ भी उसकी ख़राब ना हो और हेयर भी हमारे हेल्दी हों, उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो वो थोड़ी सी मेहनत मैं बहुत खुशी खुशी से करती हूँ। सुबह मैं उठी हूँ, पानी पी, फ्रेश हुई, उसके बाद मैं योगा की हूँ। अब मैं बालों में जब मेहंदी लगा लूँगी, उसके बाद मैं अपने घर की साफ़ सफाई करूँगी, स्नान ध्यान करूँगी, पूजा करूँगी, फिर ही मैं कुछ खाती पीती हूँ। ये मेरे घर का रूल है, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग फॉलो करते हैं। अगर वो रहते हैं ना, तो राय साहब भी सुबह नहाना धोना पूजा पाठ के बाद ही कुछ खाते हैं। सो मैं भी वही करती हूँ। मेरे घर का हम दोनों का यही है कि भाई सुबह सुबह भगवान की पूजा करो, भगवान को याद करो। खाना पीना रहना सोना तो ये सब तो होता ही है, जीवन का ये दिनचर्या है, करना है। लेकिन भगवान का नाम लेके सुबह मंदिर में, एक छोटू सा मंदिर भी है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए मैं दीवार में मंदिर लगाई हूँ। इसका रीज़न ये है कि घर थोड़ा सा छोटा है, तो मंदिर को रखने का मतलब है कि उस मंदिर के एरिया में भी स्लीपर्स वगैरह ना जाए। एक कमरा तो हमारा बेडरूम हो जाता है जो हम लोगों का है, और ये बीच में छोटू सी गैलरी है जिसमें हमारी फ्रिज है, एक टेबल पे फ़ोन है, फिर आगे कमरा आ जाता है। तो उस कमरे में 2 तखत हैं, फिर ऊपर हमने रख दिया है कि भाई पैर चप्पल वाले छुए भी नहीं जाएंगे और भगवान जी सही से अपना रहेंगे। देखो, जितनी शक्ति उतनी ही भक्ति, है ना। जितनी सामर्थ्य महादेव ने हमें दिया है, उतनी क्षमता से हम श्रद्धा पूर्वक उनका भजन कीर्तन भी करते हैं। और ये मेरी छोटी सी रसोई है, उस रसोई में हम खाना बनाते हैं, खाते हैं बाहर, क्योंकि खाने भर की रसोई नहीं है। तो हम मेहंदी में क्या क्या डालते हैं मैं आप लोगों को आगे ज़रूर दिखाऊंगी, और कैसे बनाते हैं, और कैसे मैं घोल बना के अपने मेहंदी में, कितनी थिक होती है, कितनी लिक्विड होती है, मैं वो सब वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए हम रसोई की तरफ चलते हैं। आज हम अपने बालों में मेहंदी लगाने जा रहे हैं। सो हमने एक लोहे की कढ़ाई में, ये देखिए, मेथी, चाय पत्ती और कलौंजी ये ले लिया है। अब इसको हम लगभग जो है 20 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। उसके बाद मेहंदी में और क्या क्या चीज़ें डालेंगे, बने रहिएगा आज के ब्लॉग में। चाय पत्ती और कलौंजी, और इसमें और क्या था, एक मेथी। इसका पानी हमने बस इतना कर लिया, ठीक है। इसमें हम एक ढक्कन डालेंगे विनेगर भी, ताकि हमारे बालों में जो डैंड्रफ होता है ना, एक सेकंड, बालों में जो हमारे डैंड्रफ हो जाता है, उससे बालों के मतलब स्कल्प की सफाई बहुत अच्छा करता है। इसलिए एक ढक्कन हम इसमें विनेगर भी ऐड करते हैं। और इसमें हम एक चुकंदर भी डालेंगे। चुकंदर को थोड़ा सा इसकी जड़ों को काट के अब बस इसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में डाल के, मिक्सर में। फिर उसके बाद इसको छान लेंगे, छानने के बाद मिक्स करके तब मेहंदी को फेंटेंगे। टुकड़े में काट लेंगे ताकि ग्राइंड आसानी से हो जाए। छीले नहीं है, क्योंकि छीलने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, लगेगा तो बालों में। और इसको छान ही लेंगे, इसके रस को ही तो निकालेंगे। तो हम ऐसे कर लेते हैं। बाल मेरे लंबे हैं ना, इसलिए मैं इसको छान के इसका जूस ही मिलाती हूँ। कुछ लोग इसके साथ ही फेंट देते हैं मेहंदी में। थोड़ा सा हम पानी इसमें ले लेंगे ताकि अच्छे से ग्राइंड होने में कोई दिक्कत ना हो। पानी तो उसमें वैसे पड़ेगा ही। अब मैं इसको ग्राइंड करके फिर उसके बाद मिलती हूँ और फेंटती हूँ मेहंदी। ये देखिए हमारा बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अगर आप लोगों के पास ना मिक्सर जूसर नहीं है, और अगर आप लोग लेना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, ये देखिए नाम पढ़ रहे होंगे, सुजाता। ओके, मैं मिक्सर भी दिखाती हूँ। सुजाता मिक्सर है मेरा, और ये मुझे अब तक का, मैंने तीसरा चौथा मिक्सर लिया है, अब तक का सबसे बेस्ट क्वालिटी, मतलब हाई क्वालिटी का ये मिक्सर है। अगर आप लोगों को
लेना है। अगर आप लोग सच में मिक्सर लेना चाहते हैं, आप लोगों को ज़रूरत है मिक्सर जूसर, मतलब दोनों की मैं तारीफ करूंगी। जूसर भी इसका हाई क्वालिटी का होता है, 1 सेकंड में ही इतना अच्छा किसी चीज़ का भी जूस निकाल देता है ना। तो अगर आप लोगों को लेना है, आप लोगों में से किसी को भी लेना, हाँ थोड़ा कॉस्टली होता है ये, मतलब चटनी वाला जार को छोड़ के उस टाइम पे उनके पास नहीं था तो हम अलग से लिए। वैसे हम चटनी पीसते भी नहीं हैं उसमें, हम सिलबट्टे पे चटनी पीसते हैं, हमें सिलबट्टे की ही चटनी पसंद है। लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी पीसनी होती हैं तो वो जार काम में आ जाता है। सो हमारा पड़ा था 7,500 तक, ठीक है। तो अगर आप लोगों को भी लेना है ना, कहावत है ना, गांव में कहते हैं लोग कि सस्ता मरे बार बार, महंगा मरे एक बार। तो इसलिए जो है एक बार ही मर के देखा जाए, बहुत आनंद मिलेगा और काफ़ी टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग ये चलने वाला है। बहुत ही अच्छा है, मतलब इतना सॉफ्टली, खड़े मसालों को मैं सारे मसाले अपना ले आके यहीं पे घर पे ही पीसती हूँ इसी से। तो आप लोगों को लेना है अगर, तो देखिए मैं इस तरह से इसके सारी चीज़ों को निकाल ली हूँ और इसके जूस को बस सिर्फ निकालूँ, क्योंकि मेरे हेयर लॉन्ग है। ये इसके साथ अगर मेरे बालों में जाएंगे ना तो मेरी तो दुर्गति हो जाएगी उनको निकालने में, इसलिए मैं ऐसे छान के निकाल लेती हूँ जूस को पूरी तरह से। और मैं ठंडी में नहीं लगा रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी और मेरे सर में पकड़ लेता है, क्योंकि मुझे माइग्रेन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों को माइग्रेन की कोई भी अच्छी देसी जुगाड़ का कोई भी उपाय पता है, नुस्खा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अभी सारी चीज़ें तो इसमें पड़ गई हैं। चाहिए था तो एलोवेरा भी अगर आ जाता, आप लोग के पास ओरिजिनल हो ना, जो घर पे उगाए जाते हैं पेड़, तो वो ले लीजिए। विटामिन ई की कैप्सूल विटामिन सी की कैप्सूल भी एक डाल सकते हैं। कुछ लोग अंडा डालते हैं, मैं अंडा नहीं डालती इसलिए कि मैं बदबू आता है उससे थोड़ा सा। तो मैं ऐसे ही इतनी ही चीज़ें में, मतलब एलोवेरा नहीं था तो मैंने मेथी दाना ले लिया है, तो ऐसे काम चल गया है मेरा, ठीक है। अब हम इसमें मेहंदी को मिलाएंगे और पूरी तरह से सारे, मतलब क्या कहते हैं, सारा जूस निकल गया। इसका कलर हम दिखाते हैं आप लोग को बैक कैमरा करके। तो आप लोग देख सकते हैं इसका कलर कैसा हो गया है सारी चीज़ों को डालने के बाद। और लोहे की कढ़ाई तो है ही, इसका अपना भी एक कलर होगा, है ना। ये पूरी तरह से लाल हो गया है। अब इसमें हम धीरे धीरे मेहंदी पाउडर को मिक्स करके घोलना शुरू करेंगे, ठीक है। मैं 2 पैकेट ली हूँ, अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप 1 पैकेट लीजिए, है ना। नीसा का मैं ली हूँ, नीसा। अगर हीना रहती है तो हीना ले लेती हूँ, भैया के पास नहीं थी तो फिर नीसा ही मैंने ले लिया है। ये भी अच्छी ही होती है, इस मेहंदी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे दूसरा पैकेट, ठीक है। अभी देखिए गाढ़ा होना शुरू हो रहा है। डाल के हम ना इसको 1 घंटे, कुछ लोग पूरी रात के लिए छोड़ते हैं, मैं 1 घंटे के लिए बस इसको छोड़ती हूँ, मात्र 1 घंटे। क्योंकि रात में अगर भिगो दी होती तो रात में रहा होता, लेकिन रात में मेहंदी नहीं थी तो मैंने सोचा कि जाने दो, सुबह ही लाऊंगी। 1 घंटे भिगो के छोड़ दूंगी, जब तक अपना काम कर लूँगी थोड़ा सा, फिर उसके बाद बालों में लगाऊंगी। अभी एकदम सुबह के 6:30-7 हो रहे हैं, 7 बज रहा है। तो मैं परी सोई हुई हैं अभी, आज उनकी छुट्टी है, जगा रही हूँ, जल्दी उठ नहीं रही हैं, पापा नहीं हैं उनके तो उनका भी यही मज़ा है सोने का, 1 दिन की छुट्टी मिली है। तो भाई मैं माँ हूँ, मैं तो बोल देती हूँ कोई बात नहीं है, सो लो, जाने दो। मैंने इसमें विनेगर डाल दिया। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हो अपने बालों में लगाने के लिए, या फिर दही, दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो मैंने दही नहीं लगाया है, इसमें डाला है, तो मैंने 1 ढक्कन विनेगर डाल दिया है। ये देखिए, ना बहुत थिक होनी चाहिए मेहंदी और ना बहुत पतली, इसकी कंटेंसी इतनी ही होनी चाहिए। तो मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है, इसमें लम्स नहीं है। इसको आधे घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद अपने बालों में लगा के हम बनाएंगे अपने बालों को शाइनी और रेडनेस के साथ चमकते हुए। मेरे बाल काले हैं तो फिर बहुत ज़्यादा कलर तो नहीं चढ़ पाता है, ये देखते हैं। आप लोग बताइएगा कि बालों में कलर आया है कि नहीं आया है। इसको अब हम छोड़ते हैं और आगे अपने घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई करते हैं, तब तक लगाने का टाइम भी आ जाएगा। ये देख सकते हैं मेहंदी का पूरी तरह से कलर आ चुका है। अब हम अपने बालों में लगाएंगे, थोड़ा सा हम बैक कैमरा करके भी दिखाएंगे हम अपने बालों में कैसे लगा रहे हैं, देखते रहिएगा।
ओके, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। याहू! तो ये रहे हमारे देसी जुगाड़। हमने पॉलीथीन अपने दोनों हाथ में बांध दिया है। अब हम फटाफट अपने बालों में मेहंदी को अप्लाई करेंगे। तो मैं कैसे अप्लाई करती हूँ, अगर कोई लगाने वाला होता तब तो और भी बेस्ट होता, लेकिन कोई नहीं, अपना काम हमेशा स्वयं करना चाहिए, है ना। अब इसको हम ऐसे मेहंदी को बालों में आगे बहुत अच्छे से लगाऊंगी मैं, क्योंकि ये देखिए ऐसे करके लगाऊंगी। बहुत ठंडा लग रहा है। ये हमारे स्किन में भी नहीं लगना चाहिए, इसके लिए एक कपड़ा रखना चाहिए था, नहीं है तो कोई नहीं। अब हम ध्यान देंगे रात में। ये देखिए बालों में अच्छी तरह से हम अपने लगाते रहेंगे। ओके, ये रहे ऐसे। कलर बहुत अच्छा आता है, पता है, बाल बहुत ज़्यादा सिल्की भी हो जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें जितनी चीज़ें हम लोगों ने ऐड किया है ना, इससे हमारे बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, हमारी जड़ों को फ़ायदा मिलता है। मुझे आगे बहुत ज़्यादा संभाल के लगाना पड़ता है, क्योंकि आगे के ही हेयर थोड़े से एक दो वाइट हुए हैं, तो फिर इन हेयर को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि अकेले हो तो आप लगा नहीं सकते, खुद के दम पे हम हर काम कर सकते हैं। ये देखिए, अब ऐसे करके मेहंदी लेके ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, ऐसे ही हम लगाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से लग जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरे कोई भी बाल कहीं भी छूटे, क्योंकि मेहंदी जहाँ जहाँ लगती है ना, आपको खुद से भी फील होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको फील नहीं होता। आगे अच्छी तरह से मैं कवर करती हूँ अपने बालों को, मैंने बता दिया ना कि ये ऐसे। और अपने बालों को आगे करेंगे, ठीक है, इनमें ऐसे लगाते रहेंगे। इस टाइम पे बाल भी बहुत झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये देखिए ऐसे करके आप अपने बालों के लेंथ में भी अच्छी तरह से मेहंदी को लगा सकते हैं। मैं ऐसे ही लगाती हूँ। तो मैंने सोचा कि जिनके घर पे नहीं कोई है हेल्प करने वाला, तो महिलाएं सोचती हैं कि अरे यार कोई रहता लगाने वाला तो हम लगा लेते, ठीक है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप खुद से नहीं कर सकते हो। आप अपना हर काम खुद से कर सकते हो। बस ये है कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने ऊपर। ये रहा, ठीक है। अभी हाथ में थोड़ा सा लग गया है, वो हम आसानी से हटा लेंगे। इसमें एक रबड़ लगा दिया मैंने। अब जो मेहंदी बची हुई है इसको हम ऐसे छोप देंगे। ये अब हम इसको बाहर निकाल देंगे, काट। ये रहे, मेरे हाथ में लग गया थोड़ा सा, बाल पे ध्यान नहीं दे पाए इसलिए लग गया, नहीं तो नहीं लगता है। ये छूट भी जाएगा पानी से तुरंत के तुरंत। हाथ हमारे वैसे के वैसे सिंपल। देखिए दिख रहा होगा सब आसानी से। देखिए पूरे बालों में अच्छी तरीके से लग चुका है। इसको हम अभी पानी से साफ कर देंगे। एक सेकंड, ये तुरंत का लगा हुआ है ना, तो ये आसानी से छूट जाएगा। ये देखिए पूरा चेहरे पे कहीं भी कुछ भी नहीं लगा है, आसानी से हमारे बालों में लग गया है। अब हम इस मेहंदी को 1 से 1.5 घंटा, बस 1 घंटा में ये पूरा कलर अपना छोड़ देती है बालों में। उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हो। तो मैं इसको 1 घंटे छोड़ के घर का सारा काम निपटा लूँगी। उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, फिर पूजा करूँगी। आज थोड़ा सा लेट हो गया मेहंदी के चक्कर में। छुट्टी थी सृजा की, तो इसलिए मैंने सोचा कि कर ही लेते हूँ। मैंने हेयर वॉश कर लिया है, मेरे बालों में बहुत अच्छी शाइनिंग आई है। दूर से भी आप लोगों को दिख रही है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा काले हैं, इसलिए थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन हाँ मुझे खुद में ही दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बालों में कलर अच्छा आया है। और ये कलर क्या होता है कि हेल्दी भी होता है। तो आप लोग भी अगर ये चीज़ पसंद आई है तो कमेंट करिए। हाँ, बाल, एक और बात बताना चाहती हूँ, बाल इतने स्मूथ मेरे हो गए हैं कि आज मुझे हेयर सीरम नहीं लगाना पड़ा। बाल बहुत ही अच्छे हो गए हैं, मतलब कि सिल्की बहुत ज़्यादा। हाथ ऐसे करो, ओ माय गॉड। तो ऐसे मैंने आज का ब्लॉग मेहंदी पे शूट किया था। आई होप आप सभी को मेरा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया हो। तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।